सरकारी योजनाओं के तहत आज हम यहाँ पर एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हाल ही में यहाँ पर देखिए एक चर्चा का विषय रही है पीएम स्वनिधि योजना। क्यों यहाँ पर चर्चा का विषय रही है, इसका क्या कारण है, इसके किन कौन से बिंदुओं को यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि योजनाओं को लेकर के देखा जाए तो एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और सरकारी योजनाएं चाहे वो केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की हों, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पीएम स्वनिधि योजना और क्या रहा है विशेष में। देखिए यहाँ पे जो करंट एस्पेक्ट अगर हमें देखने को मिलता है, स्ट्रीट वेंडर देखा जाए जो सड़क के किनारे अगर आपको जो ठेले लगाए जाते हैं और जो दुकानें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं फुटपाथ पर, उनको हम यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं। स्ट्रीट वेंडर जो है आत्मनिर्भर निधि, इस पूरी योजना का नाम जो है जो पीएम स्वनिधि योजना हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना यहाँ पर है। इसको मार्च 2022 से इसकी जो अवधि थे उसे आगे बढ़ा दिया गया है, इसका विस्तार कर दिया गया है इस योजना का। तो देखा जाए तो यहाँ पर इस विस्तारित योजना में क्या क्या यहाँ पे प्रावधान है वो देख लीजिए। दिसंबर 2024 तक ऋण अवधि का यहाँ पर विस्तार किया गया है कि ऋण लेने की जो अवधि को यहाँ पर मार्च 2022 तक यहाँ पे समाप्त करना था स्ट्रीट वेंडर के संदर्भ में, उसे बढ़ाकर यहाँ पर दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। दूसरा जो एस्पेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि क्रमशः इसमें 10,000 से लेकर 20,000 के पहले और दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपए तक के तीसरे ऋण की भी यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो ऋण लेने की जो सुविधा है उसे 50,000 तक यहाँ पर बढ़ाकर तीसरे चरण में कर दिया गया है। इसके अलावा देश भर में देखा जाए तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए स्वनिधि से समृद्धि के घटक का यहाँ पर भी विस्तार किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो जनवरी 2021 में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल को चिन्हित करने हेतु यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो एक तरीके से देखा जाए इस योजना के तहत यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हो उनको बेहतर उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आय जो उसके साधन थे, उनको यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया था। परिचय यहाँ पे देख लेते हैं पीएम स्वनिधि योजना के तहत, और यहाँ पर ये तो करंट का एस्पेक्ट अभी देखा हमने। अन्य जो प्रोस्पेक्टिव है जो योजना के बारे में वो भी आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहाँ पे आर्थिक प्रोत्साहन द्वितीय के हिस्से के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया था। 1 जून 2020 से लागू किया गया था। उन स्ट्रीट वेंडरों को जिनकी आजीविका को फिर से यहाँ पे शुरू करना और किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए, कि पूंजी लेकर के जिनकी कोविड-19 कारण जो आजीविका जिनकी चली गई थी, ऐसे लोगों को वापस से आजीविका शुरू करने के लिए यहाँ पे एक ऋण की सुविधा ये सरकार की तरफ से इसमें प्रोवाइड की गई थी। देखा जाए तो कोविड-19 के लॉकडाउन के प्रतिकूल स्थितियों के कारण करीब 13,403 वेंडिंग जोन की यहाँ पर पहचान की गई। वित्त पोषण के तौर पर देखिए इस योजना का वित्त पोषण कैसे किया जा रहा है। तो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना इसे देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर इस योजना को बनाया गया है, जिसमें आपका एक मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट जो कर रहा है वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इसमें पूरी तरीके से भागीदारी कर रहा है। उनको वित्त पोषित यहाँ पर इस योजना को किया जाएगा। इस योजना के तहत देखा जाए जो उद्देश्य है, पहला ये है कि कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है, नियमित रूप से उनके पुनर्भुगतान को यहाँ पे प्रोत्साहित करना है कि रोजगार वो ओपन करें, जो ऋण यहाँ पर ले गए हैं तो उनका व्यवसाय जब चलता है तो उसको पुनर्भुगतान की सुविधा वहां पर हो। और डिजिटल लेन देन को यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा कि जो भी यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स हैं या बाकी जो लोग हैं जो नया रोजगार खोल रहे हैं, उनका हम जो कैश का कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था है उसको हम कैशलेस अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू, जैसे फोन पे, पेटीएम है, भीम यूपीआई है, इसका यहाँ पे उपयोग करने को बढ़ावा देना था। महत्व यहाँ पर देखिए क्या है इस योजना के, स्ट्रीट वेंडर के आर्थिक विकास को यहाँ पर अवसर प्रदान करना। पात्रता देखिए यहाँ पर किसकी है, कितनी है, किन किन लोगों को यहाँ पर, कौन कौन से लोग इसे ओपन कर सकते हैं स्ट्रीट वेंडर का लाभ यहाँ पर, या जो पीएम स्वनिधि योजना है ये लाभ कौन प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहली चीज, ये योजना जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पे लागू है। योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट के लाभार्थियों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है जो स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का यहाँ पर विनियमन अधिनियम 2014 के तहत नियम और योजना को अधिसूचित किया गया है। अर्थात जो लोग पंजीकृत होंगे, यहाँ पर अपने आप को पंजीकृत करा रहे हैं, वही लोगों को यहाँ पर ये लाभ मिलने वाला है। हालांकि मेघालय के लाभार्थी जिसका अपना स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है वो यहाँ पर भाग ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स देखिए यहाँ पे होता क्या है, तो यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे यहाँ पे सभी स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि पथ में वस्तु और सेवा के विक्रेताओं के लिए यहाँ पर उपलब्ध है।
इससे पहले ये योजना 24 मार्च 2020 को या उससे पहले वेटिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी यहाँ पर उपलब्ध थी। तो ये है पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के यहाँ पर योजना चलाई गई थी, उनकी आजीविका को के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ उनकी समृद्धता को विकसित करने के लिए, डिजिटल इकोनॉमिकल के रूप में उसे कन्वर्ट करने को लेकर के, और इसी को हाल ही में यहाँ पर विस्तार किया गया है, जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पर देखा है। तो आज यहाँ पर सरकारी योजना के टॉपिक के अंतर्गत ये स्कीम हमने यहाँ पर देख ली। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और जो भी करंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर न्यूज़ आ रही हैं, जो सरकार के द्वारा योजनाएं यहाँ पर घोषित की जा रही हैं, नई योजनाएं, या फिर किसी ऐसी योजना का जिसका वो विस्तार कर रहे हैं, एक्सटेंस कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे करंट एस्पेक्ट के बनेगी, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको लेकर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।